36वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये हुए कहाँ थे, आयोजन कहाँ हुआ था। तो इनका आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर। और जो शुभंकर था वो था शावज। शावज होता है एशियाई जो शेर होता है उसका बच्चा होता है, उसे शावज कहते हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का जो अवार्ड दिया गया था वो दो जनों को दिया गया था। जैसे कि मेल कैटेगरी के अंदर अलग और फीमेल कैटेगरी के लिए अलग को दिया गया था। तो पुरुष कैटेगरी के अंदर जो दिया गया था वो दिया गया था साजन प्रकाश को। और साजन प्रकाश जो है वो केरल के हैं। और इनका जो खेल है वो है तैराकी। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दिया, महिला के अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है हशिका रामचंद्रन को। और हशिका रामचंद्रन का संबंध है कर्नाटक राज्य से। हशिका रामचंद्रन का जो गेम है वो है तैराकी। आगे बात कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का किसे, यानी बेस्ट राज्य का अवार्ड जो किसे मिला है तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद बात करते हैं जो फर्स्ट पोजीशन रही है इसके अंदर की सब पदक तालिका में, जो पहला स्थान जिसका रहा है वो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसने 61 पदक जीते हैं। और इस राष्ट्रीय खेल जो है 36वां, इसके अंदर पहली बार योगासन को शामिल किया गया। और जो योगासन के अंदर जो पार्टिसिपेशन हुआ है उसमें गोल्ड लेके आई है, यानी कि योगासन में पहली बार जो गोल्ड लेके आई है वो लेके आई है पूजा पटेल। तो ये हो गई राष्ट्रीय खेल की बात। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। और जो ये फीफा है तो फीफा के बारे में भी जान लेते हैं कुछ कुछ कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और कहाँ पर हुई थी? पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर। अब इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? जूरिक के अंदर है। जूरिक कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर हो गया जूरिक के अंदर और इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी 1904 के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का जो शुभंकर है उसकी। और वो है ईबा। ईबा का जो मतलब होता है वो होता है फीमेल एशियाई शेरनी। ठीक है। और इसका जो विजेता है इस बार का वो है स्पेन। और वो सेकंड बार विजेता हुआ है इसका। उप विजेता है कोलंबिया। और इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है भारत के अंदर, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एग्ज़ाम के नज़रिए से। और भारत में भी 3 जगह हुआ है। सबसे एक तो हुआ है गोवा के अंदर, एक हुआ है भुवनेश्वर के अंदर, और तीसरा जो हुआ है वो हुआ है मुंबई के अंदर। अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 है वो कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। और कौन से क्रम का है ये? तो ये 22वें क्रम का है। 2022 में हुआ, 22वें क्रम का है। और इसका जो शुभंकर है वो है लाइव। क्या है? लाइव। शुभंकर है लाइव। और लाइव जो होता है वो क्या होता है? अरब देशों के अंदर जो वो हेड पहनी जाती है ना, हेड ड्रेस, उसको बोलते हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है नाउ इज ऑल। और जो इसके अंदर जो फुटबॉल खेली गई थी वो थी अल रहेला। और ट्रॉफी का जो अनावरण हुआ है, और वो अनावरण जो किया है वो किसने किया है? जो ग्लोबल स्टार है दीपिका पादुकोण, उन्होंने किया है। और गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो अपने दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है एम्बाबे को, और ये है फ्रांस के। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। इसके बाद जो गोल्डन ग्लव्स का जो अवार्ड है वो दिया गया है आर्टिलेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 जो है उसका जो फाइनल हुआ है वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ है। और इसमें जो विजेता रहा है वो रहा है अर्जेंटीना। ठीक है। और ये कौन सी बार रहा है? तो तीसरी बार ये विजेता रहा है लगा। ठीक है। और अर्जेंटीना के जो कप्तान हैं वो है लियोनेल मेसी।
अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनेल मेसी। वो जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जो सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था उरुग्वे के अंदर। कहाँ हुआ था? उरुग्वे। और इसका विजेता भी उरुग्वे ही था। और अब जो फीफा वर्ल्ड कप जो 23वें क्रम का जो होगा वो कहाँ पे होगा और वो कब होगा? तो 2026 के अंदर होगा वो। और 3 देशों में होगा वो। एक तो होगा यूएसए के अंदर, दूसरा होगा कनाडा के अंदर, और तीसरा होगा मैक्सिको के अंदर। अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। तो ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 22वें क्रम के हैं। और इसका जो शुभंकर है वो शुभंकर है पेरी द बुल। पेरी द बुल। और जो इसका आदर्श वाक्य है वो है गेम्स फॉर ऑल। और ये कहाँ पे हुए थे? तो बर्मिंगम में हुए थे। बर्मिंगम का है, यूके के अंदर है। ठीक। उसके बाद जो 23rd नंबर के जो होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स वो कहाँ पे होंगे और वो कब होंगे? तो वो 2026 के अंदर होंगे। और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। अब कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं 2022 के बारे में, कि इसके अंदर जो कितने देश पार्टिसिपेट किए हैं। तो इसके अंदर 72 देशों ने भाग लिया है। उसके बाद इसके अंदर खेल जो हैं वो 20 खेल है। और कुल इवेंट्स जो हैं वो है 280, यानी 280 इवेंट्स हैं। और पदक तालिका में जो टॉप पर रहा है, यानी कि पहला स्थान जो पदक तालिका में जो रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में पहले स्थान पर है। और उसने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 178। अब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का जो रोल है वो देख लेते हैं कि भारत का क्या रोल रहा है। तो भारत के जो खिलाड़ियों ने भाग लिया था वो लिया था 213 खिलाड़ियों ने। ठीक है। उसके बाद जो उद्घाटन समारोह होता है और एक समापन समारोह होता है। तो उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक थे वो 2 जने थे। तो कौन कौन थे? तो पहला था पीवी सिंधु थी। और दूसरा उद्घाटन जो समारोह होता है उसमें ध्वजवाहक पहला पीवी सिंधु थी। और दूसरा जो था मनप्रीत सिंह था। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और जो समापन कार्यक्रम होता है उसके अंदर ध्वजवाहक जो थे शरद कमल। एक तो थे शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी? टेबल टेनिस के। और दूसरा जो था वो था निखर जरीन। मतलब ये निखर जरीन लेडीज है एक, और वो थी बॉक्सिंग प्लेयर है। और भारत के अंदर जो सबसे युवा जिस खिलाड़ी ने भाग लिया है उसमें वो है अनहत सिंह। और ये स्क्वैश की खिलाड़ी है। अनहत सिंह है और वो स्क्वैश की खिलाड़ी है। इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर जो पदक तालिका है उसमें पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत चौथे स्थान पर है और उसने 61 पदक जीते, जिसमें से 22 गोल्ड है। और इसमें इसमें कॉमनवेल्थ के अंदर शूटिंग शामिल नहीं है। भारत ने जो सर्वाधिक पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ के इतिहास में वो जीते हैं 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ के अंदर। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ के अंदर 101 पदक जीते थे भारत ने। और कॉमनवेल्थ के जो इतिहास में भारत का जो पहला गोल्ड है वो लेके आया है मिल्खा सिंह। और जो बर्मिंगम कॉमनवेल्थ है 2022 वाला, उसमें जो पहला गोल्ड आया है वो लेके आई है मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर से। और इनकी जो कैटेगरी है वो है 49 kg। भारोत्तोलन की खिलाड़ी है ये। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ के पदक की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्सिंग के सारे पदक कौन कौन से हैं। सबसे पहला बॉक्सिंग के अंदर जो पदक लेके आई है वो है गोल्ड मेडल। और लेके कौन आई है? निखर जरीन। और इसकी जो कैटेगरी है वो है 50 kg।
उसके बाद सेकंड जो बॉक्सिंग में गोल्ड है वो है नीतू। नीतू जो गोल्ड लेके आई है वो है 48 kg के अंदर। और उसके बाद है एक अमित। अमित ने जो गोल्ड लिया है वो लिया है 51 kg के अंदर। इसके बाद एक प्लेयर है एल्डोस पॉल। जो एल्डोस पॉल जो है वो भी गोल्ड लेके आए और वो लेके आए ट्रिपल जंप के अंदर। और ये पहली बार ऐसा है कि कोई ट्रिपल जंप में इंडियन गोल्ड लेके आया है। गोल्ड तो छोड़ो, मेडल भी पहली बार आया है। इसके अंदर अब बात करेंगे रेसलिंग की। रेसलिंग में कौन कौन से पदक आए हैं। अपन सारे गोल्ड की ही बात करेंगे। जो है एक है रवि दहिया। रवि दहिया गोल्ड लेके आया है। और जो है कैटेगरी है इनकी 57 kg। और जो सेकंड गोल्ड जो है वो है दीपक पुनिया का। दीपक पुनिया ये भी गोल्ड लेके आए हैं। और ये है 86 kg। ये सारे ही फ्री स्टाइल के अंदर है। और जो तीसरा गोल्ड है वो है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट तीसरा गोल्ड है इनका। और ये है कुश्ती के अंदर ही। और वो है 53 kg कैटेगरी के अंदर। 53 kg कैटेगरी के अंदर। उसके बाद जो चौथा गोल्ड है वो लेके आया है नवीन। और नवीन 74 kg। और जो पांचवा गोल्ड है वो लेके आया है बजरंग पुनिया। ये 65 kg के अंदर। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन में अगर मेडल्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो मेडल है वो है मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू मेडल लेके आई है और वो लेके आई है गोल्ड मेडल। और इनकी जो कैटेगरी है वो है 49 kg। और इनका जो राज्य है कि जिस राज्य से बिलोंग करती है तो वो है मणिपुर। और जो सेकंड गोल्ड है वो लेके आई है जेरेमी जेरेमी लाल जेरेमी लाल इरुंगा। और ये लेके आई है गोल्ड। और ये है मिजोरम से। जो तीसरा जो गोल्ड है वो लेके आई है साक्षी मलिक। और उन्होंने भी गोल्ड लेके आए हैं ये भी। और साक्षी मलिक की कैटेगरी जो है वो है 62 kg। जो अगला जो गोल्ड है वो है सुधीर का। सुधीर लेके आए हैं पेरा पावर लिफ्टिंग के अंदर। और ये जो गोल्ड है वो कॉमनवेल्थ के इतिहास में पहला ऐसा गोल्ड है जो पेरा पावर लिफ्टिंग में लेके आए हैं। और जो अगला जो गोल्ड है, अगला गोल्ड भारतीय महिला टीम लेके आई है। और वो गेम जो है जिसमें भारतीय महिला टीम लेके आई है वो है लॉन बॉल्स के अंदर। और ये किसको हराया है इन्होंने? साउथ अफ्रीका को। बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर पहली बार क्रिकेट शामिल किया गया है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम जो है वो सिल्वर मेडल लेके आई है। और ये जो सिल्वर मेडल लेके आई है और गोल्ड कौन लेके गया है, तो गोल्ड लेके गया है ऑस्ट्रेलिया। महिला जो क्रिकेट टीम है भारत की उसकी जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। कॉमनवेल्थ के अंदर जो अगला गोल्ड है वो लेके आई है भाविना पटेल। और ये है पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इसके बाद जो अगला प्लेयर है वो है शरद कमल। शरद कमल भी गोल्ड लेके आया है और वो भी टेबल टेनिस के अंदर। और शरद कमल को क्या है, अभी पहले 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और ये जो शरद कमल है इन्होंने बर्मिंग मतलब कॉमनवेल्थ के अंदर सर्वाधिक मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। इसके बाद है सरेजा। इसके बाद है सरेजा। सरेजा ने भी गोल्ड जीता है और वो भी किसके अंदर? टेबल टेनिस के अंदर। अब जो अगले जो मेडल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। तो बैडमिंटन के जो बाकी रह रहे हैं वो बात कर लेते हैं। बैडमिंटन में जो एक एक गोल्ड लेके आई है पीवी सिंधु। गोल्ड मेडल लेके आई है पीवी सिंधु।
उसके बाद लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है वो भी गोल्ड मेडल लेके आई है। कॉमनवेल्थ 2022 पूरा हो गया है। अब अपन की क्रिकेट की कुछ ट्रॉफीज़ देख लेते हैं। जैसे कि T20 महिला वर्ल्ड कप देख लेते हैं पहले। T20 महिला वर्ल्ड कप, इसके अंदर जो विजेता जो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया, और जो उप विजेता है वो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। अब अगला देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप, ये मेंस वाला है। और इसके अंदर जो इसका जो आयोजन जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अंदर विजेता जो है वो है इंग्लैंड, और उप विजेता है वो नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, उप विजेता है वो है पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं IPL 2022 की। ये IPL का जो है 15वां संस्करण है, और इसके अंदर 10 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें से 2 टीमें नहीं है। एक तो है लखनऊ और एक है गुजरात। इसके बाद जो बात कर लेते हैं विजेता की, तो विजेता है गुजरात। और इस गुजरात वाली जो टीम है इसका जो कप्तान है वो है हार्दिक पांड्या। और उप विजेता जो है वो है राजस्थान रॉयल्स। इसके बाद अपन कुछ कैप की बात कर लेते हैं। उप विजेता है राजस्थान रॉयल्स। और जो पर्पल कैप जो मिली है, पर्पल कैप वो है यजुवेंद्र चहल को। पर्पल कैप जो मिली है वो मिली है यजुवेंद्र चहल को। उसके बाद जो ऑरेंज कैप है वो मिली है जोस बटलर, जोस बटलर को। और जोस बटलर इंग्लैंड के हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जो महंगा खिलाड़ी है IPL का, सबसे महंगा खिलाड़ी वो है सैम करन। और ये जो सैम करन है वो है इंग्लैंड के खिलाड़ी। और सैम करन को जो खरीदा है वो है पंजाब ने। क्रिकेट के अंदर जो अगली ट्रॉफी है वो है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की बात करें, इसका विजेता मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश क्या है कि पहली बार इसका विजेता रहा है। और जो अगली ट्रॉफी है क्रिकेट के अंदर वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। और इसका जो विजेता है वो है मुंबई। और मुंबई भी क्या है कि पहली बार ही इसका विजेता बना है। ठीक है, अब कुछ इस मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्रिकेटर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव क्या है, T20 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो क्या है, सूर्य कुमार यादव है। और जो नेक्स्ट है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो 1 ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगाए हैं। वो क्या है, एक बार एक बॉल नो बॉल हो गई थी तो उस पर भी छक्का लगा दिया, फिर उन्होंने तो 7 छक्के लगाए थे कुल मिला के। और इसके बाद जो नेक्स्ट खिलाड़ी है वो है ईशान किशन। ईशान किशन ने क्या किया है कि ये दोहरा शतक लगाया इन्होंने भी। ठीक है, दोहरा शतक लगाया, और वो किसके खिलाफ लगाया, बांग्लादेश के खिलाफ। इसके बाद है पृथ्वी शो। पृथ्वी शो रणजी ट्रॉफी के अंदर इन्होंने क्या किया कि हाईएस्ट स्कोर बनाया है। अभी तक ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर इन्हीं का है। और इसके बाद जो खिलाड़ी है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल, ये जो शुभमन गिल है इन्होंने भी क्या किया है, दोहरा शतक लगाया। और ये क्या है, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है इन्होंने। और ये क्या है कि सबसे युवा खिलाड़ी है शुभम गिल। एलाज पटेल, अब अगला खिलाड़ी जो है एलाज पटेल। इन्होंने एक मैच के अंदर 10 विकेट लिए हैं, बस इत्तेफाक से लिए, वो भारत के खिलाफ है। अब फुटबॉल के बारे में देख लेते हैं।
फुटबॉल के अंदर जो है, जो सबसे पहली ट्रॉफी है वो है संतोष ट्रॉफी। इसके अंदर वैसे दो ही ट्रॉफी मेन है, और वो है, एक फर्स्ट तो है संतोष ट्रॉफी। और जो संतोष ट्रॉफी है वो क्या है, 75th नंबर की थी अभी। और जो इसका विजेता रहा है वो है केरल। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डूरंड कप। डूरंड कप। डूरंड कप के अंदर जो विजेता है वो कौन है, बेंगलुरु। विजेता कौन है, बेंगलुरु है। और उसके बाद इसकी एक और बात है कि ये क्या है कि एशिया का सबसे जो पुराना कप है वो है डूरंड कप। एशिया का सबसे पुराना कप। अब अगला जो खेल है वो देख लेते हैं, बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। और ये है बैडमिंटन। बैडमिंटन के अंदर जो पहला कप है वो है थॉमस कप। थॉमस कप। और ये जो है पुरुषों का है, ठीक है। थॉमस कप का जो विजेता है वो है भारत है। और किसको हराया था, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराकर जीता था। अब इसके बाद जो दूसरा जो कप है बैडमिंटन का वो है उबेर कप। उबेर कप। और ये है किसका है, महिलाओं का है। और उबेर कप का जो विजेता है वो है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका विजेता है। इसके बाद आ जाता है ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट। सॉरी, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। और इसका जो विजेता है वो है विक्टर एक्स। इसका जो विजेता है वो है विक्टर एक्सलसन। एक्सलसन। और ये कहाँ के हैं, तो ये डेनमार्क के हैं। और इसके बाद जो उप विजेता है वो है लक्ष्य सेन। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला के बारे में बात कर लेते हैं। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था इस्तांबुल, टर्की के अंदर। कहाँ पे, इस्तांबुल, टर्की के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो गोल्ड मेडल लेके आई है वो लेके आई है निखर जरीन, लेके आई है। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो होगा 2030 के अंदर उसकी होस्टिंग मिली है भारत को। तो उसकी होस्टिंग कौन करेगा, भारत करेगा। अब जो नेक्स्ट है वो है 44वां शतरंज ओलंपियाड। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022। जो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था चेन्नई के अंदर। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो चेन्नई के अंदर। और इसका जो शुभंकर था वो शुभंकर था थम्बी। इसका शुभंकर था थम्बी। और जो प्रथम स्थान आया है, जो फर्स्ट आया है मेडल में, वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान फर्स्ट पोजीशन पर है। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं अगले, वो है टेनिस टेनिस प्रीमियर लीग 2022। टेनिस प्रीमियर लीग 2022। इसका जो विजेता है वो है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। अब अगला है टेनिस। टेनिस के बारे में देखते हैं। टेनिस में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम है। 4 ग्रैंड स्लैम है टेनिस के अंदर। इनकी शुरुआत जो होती है, जो फर्स्ट है, इनकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। और जो सेकंड है वो है फ्रेंच ओपन। और थर्ड है वो है विंबलडन ओपन। और फोर्थ जो है, यानी कि जहाँ समाप्त होता है ये चौथा ग्रैंड स्लैम जो समाप्त होते हैं, वो होता है अमेरिकन ओपन। पहला जो ग्रैंड स्लैम है उसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। इसके अंदर जो मेल है उसके अंदर जो मेल का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेल का खिताब जीता है। और ये स्पेन के हैं, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल है अश्ले बार्टी। अश्ले बार्टी ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का फीमेल अवार्ड। और ये अश्ले बार्टी कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। जो दूसरा जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम है फ्रेंच ओपन, उसकी उसके अंदर मेल वही है वापस, राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। उन्हीं ने इसका फ्रेंच ओपन भी जीता है। और जो फीमेल जो है, उन्होंने जो फ्रेंच ओपन जीता है वो है कौन,
ईगा स्वाटेक ये कहाँ की है? पोलैंड की। टेनिस का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो मेल का जो खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। किसने? नोवाक जोकोविक। ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। और इसके बाद जो फीमेल का अवार्ड जीता है रेवेकिना। फीमेल का अवार्ड जो जीता है वो जीता है रेवेकिना ने। और रेवेकिना कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। अब नेक्स्ट है अमेरिकन ओपन। अमेरिकन ओपन के अंदर मेल और फीमेल की बात करेंगे। अमेरिकन ओपन का जो मेल का जो खिताब है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज। और ये कहाँ के हैं? तो ये है स्पेन के। और इसके बाद जो फीमेल का है ग्रैंड स्लैम वो जीता है ईगा स्वाटेक। ईगा स्वाटेक। फीमेल का ईगा स्वाटेक ने जीता है और ये पोलैंड की है। इसमें एक और बात यह है कि ये जो रेवेकिना है, ये रेवेकिना एशिया की पहली महिला है। एशिया की पहली महिला है जिसने विंबलडन ओपन या फिर कहें कि टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है वो जीता है। अब है खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, 2022। इसके अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसका 4th संस्करण हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर। और इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा था वो रहा था हरियाणा। इसका जो 5th संस्करण होगा उसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5th संस्करण होगा उसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश के अंदर। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ गेम का जो 2nd संस्करण हुआ था 2022 के अंदर वो हुआ था बंगलुरु के अंदर। और अब जो 3rd संस्करण है उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की। इनका आयोजन राजस्थान में किया गया था। और इसका जो शुभंकर था शेरू। इसके अंदर 6 खेल है। इसके अंदर 6 खेल शामिल किए गए थे। सबसे पहला था कबड्डी था, खो खो था, टेनिस बॉल से क्रिकेट था। इसके बाद एक था वॉलीबॉल भी है, टेनिस बॉल से क्रिकेट। इसके बाद हॉकी है, वॉलीबॉल है, शूटिंग है। एक कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल से क्रिकेट, हॉकी और शूटिंग और वॉलीबॉल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।